आज जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की उनके मन में आपको लेकर क्या थिंकिंग चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है, आपकी तरफ से राइट डिसीजन क्या होना चाहिए। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और हो सकता है ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो जितना रेजोनेट हो रहा है बस उतना ही लीजिए, बाकी सारी चीजें आप अवॉइड करिएगा। ठीक है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं एक्चुअली, एस ऑफ सोर्ड्स का और सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है ना। एस ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है। ठीक है। अगला कार्ड निकल के आ रहा है इससे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ वेंट्स भी है। ठीक है ना। और इस डेक से लास्ट कार्ड निकल के आ रहा है ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है। बॉटम द डेक से रहने वाला है नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके लिए दूसरे कार्ड्स भी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल सेशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे फिर मेरी टीम के साथ सेशन ले पाएंगे। ठीक है। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है। ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। ये सब सोर्स के साथ रहने वाला है द डेथ का कार्ड। ओके ग्रेट। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ द डेथ, रीबर्थ। ओके। सिक्स ऑफ कप्स के साथ रहने वाला है द डेविल का कार्ड। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ रहने वाला है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। और थ्री ऑफ वेंट्स के साथ रहने वाला है जस्टिस का कार्ड, जस्टिस। ठीक है ना। और लास्ट इस डेक से रहने वाला है टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ, टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ रहेगा सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है। और इसमें बॉटम द डेक से रहने वाला है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि रहेगा नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ, है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप उतना ही लीजिए, बाकी सारी चीजों को अवॉइड करिएगा। ठीक है ना। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब आपके पर्सन के मन में इस टाइम पर आपको लेकर किसी न किसी चीज का गुस्सा होगा। ये गुस्सा होगा मिलने से रिलेटेड। शायद वो अपनी तरफ से आपसे मिलना चाह रहे थे, शायद आप अपनी तरफ से मिलना चाह रहे थे, तो मीटिंग नहीं हुई, जिस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है। और आर्ग्यूमेंट हुई है बहुत गंदी वाली, मतलब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद ये रिश्ता वापस से शुरू होगा, शायद ये रिश्ता वापस से शुरू नहीं होगा, इस टाइप की थिंकिंग भी है। ठीक है। और इस वजह से वो आपके साथ सिक्स ऑफ कप्स कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। भले आर्ग्यूमेंट हुई है, चाहे जैसी भी चीजें हैं, ये आर्ग्यूमेंट खत्म होगी, वापस से उनकी तरफ से इनिशिएटिव आएगा। और द डेविल का कार्ड है, मतलब आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल इंटीमेसी करने के लिए वो आपको बोल सकते हैं। ठीक है ना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनके शायद इस टाइम पर फाइनेंस बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो वो फाइनेंस पे थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर आप अपनी तरफ से बोल भी रहे हैं कि ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, फालतू चीजों में उनके पैसे खर्च हो रहे होंगे। और इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नो कम्युनिकेशन जोन भी कई बार होता होगा। ठीक है ना। और शायद उनको ये बात आपकी पसंद नहीं आती है कि आप उनको क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर, बड़ी बड़ी बातों पर आपका उनको लगातार टोकना, लगातार बोलना, कई बार ये उनको पसंद नहीं आता। और इस वजह से आता है जस्टिस। उनको लगता है कि लाइफ में चीजें बैलेंस होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से प्यार दीजिए, आप अपनी तरफ से उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी कीजिए, एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करके चलिए। ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन चीजों की वजह से भी उनको हर्ट होता है, उनको परेशानी होती है। वो काफी ज्यादा इस टाइम पे हो सकता है बीमारियां भी उनको हो रही होंगी, या टेंशन उनको इस टाइम पर ज्यादा होगा। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के अलावा वो जब आपके साथ बैठते हैं, वो जब आपसे मिलते हैं, मिलके बातें करते हैं, तो बातें करने में वो सुकून वो ढूंढते हैं, जो सुकून उनको चाहिए। क्योंकि उनको ये चीजें लगती हैं कि आप उनको समझते हैं, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, कंपेटिबिलिटी है ना। मेन चीज ये है, कंपेटिबिलिटी है। इसी वजह से वो आपको पसंद भी करते हैं। और नाइन ऑफ सोर्ड्स, जब भी वो अकेले होते हैं, जब भी वो उदास होते हैं, तो आता है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। वो उस टाइम पर आपको लेकर याद करते हैं।
मिसिंग एनर्जी, जब भी आप दोनों साथ में कहीं ट्रेवल करते थे, जब भी आप दोनों साथ में कहीं घूमने जाते थे, उस टाइम की यादें उनके मन में लगातार आती रहती हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन चल रही है आपके बीच में, तो इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। पहला है सेपरेशंस। देखिए, आप दोनों के बीच में मैंने जैसे बताया था आपको, सेपरेशन वाले सिनेरियो होगा, नो कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि उनके ऊपर और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर किसी न किसी टाइप का बर्डन काफी रहता है। ठीक है, तो अगर सेपरेशन नहीं है, टॉक्सिसिटी है, तो कुछ दिन के लिए सेपरेशन हो जाइए, उसके बाद ही आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। ठीक है, मतलब या तो आप दोनों म्यूचुअल एक ब्रेक ले लीजिए, म्यूचुअल ब्रेक आपको नहीं लेना है तो आप अपनी तरफ से कुछ दिन के लिए कम्युनिकेशन बंद कीजिए, जिससे टॉक्सिसिटी सही हो सके, है ना, जो टॉक्सिसिटी वो खत्म हो सके। ठीक है, द मिसर, आप कई बार ऐसा करते भी हैं, आपको लगता है कि बातें खत्म कर देते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं, लेकिन साथ में वो बिताए हुए पल आप कभी भी नहीं भूल पाते हैं, और वो पल आपको लगातार याद आते रहते हैं, जिस वजह से आप अपनी तरफ से उनसे बात करने के लिए चले जाते हैं, शेयरिंग, और इसी वजह से आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं, जो भी है आपके मन में, जो भी है आपके दिल में। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता होगा कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर दी हैं, बहुत ज़्यादा बातें शेयर कर दी, आपको बातें शेयर नहीं करना चाहिए था, और इस वजह से आपको करना पड़ता है कंप्रोमाइज़। जब आप अपने मन की सारी बातें बता देते हैं, तब वो आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और उसी टाइम पर आपको लगने लगता है ये रिश्ता, इस रिश्ते में रहना सिर्फ एक कंप्रोमाइज मात्र रह गया है। ठीक है ना, अब कुछ मैसेज लेंगे यूनिवर्स के, कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज रहने वाला है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके अंदर इस टाइम पर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपको फिलहाल कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, जिससे आपके रास्ते में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो सारी बाधाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, दूसरा कार्ड रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, आपकी तरफ से या फिर जो भी आपको कमिटमेंट मिलने वाला होगा, जो आपके पर्सन या आप अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट देना चाहते थे, तो वो उस कमिटमेंट का अभी टेस्ट चल रहा है, मतलब अग्नि परीक्षा चल रही है ना, इम्तिहान जारी है। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पर, आपको अपनी बातों पर भरोसा रखना चाहिए। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक चीजें क्लियर नहीं होने वाली हैं। कुछ एंजल मैसेज भी लेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सारी सिचुएशन से रिलेटेड एंजल का क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए, राइट। ठीक है, तो एंजल की तरफ से पहला मैसेज रहने वाला है आपके लिए। ओके, पहला कार्ड निकल के आ गया है कि परफेक्ट टाइम। अभी आपको परफेक्ट टाइम का इंतजार करना है, जिस टाइम की आपको नीड है वो टाइम आपके लिए अभी नहीं आया है। ठीक है, दूसरा कार्ड निकल के आने वाला है आपके लिए एंजल की तरफ से, नो। देखिए, मैंने आपको बताया परफेक्ट टाइम मतलब अभी राइट टाइम तो बिल्कुल नहीं है, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करिएगा। और लास्ट मैसेज रहेगा एंजल की तरफ से आपके लिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों कहूँगा मैं, कुछ महीनों में आपके लिए परफेक्ट टाइम आ जाएगा, तो उस परफेक्ट टाइम का आपको इंतजार करना है, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।